हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत आज ये हम लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को। एक बार मैं कैमरे में देखे लेता हूं आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फिर हमारा पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को लिखिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए, या ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए, या दोनों का अलग अलग परिभाषा देकर एक एक उदाहरण दीजिए। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने का क्या मतलब है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए हमारा दो कोई तत्व है, उन दोनों को हमने जब आपस में मिलाया तो उनको मिलाने के बाद जब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप इसकी ट्रिक देखिए कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि हाँ ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा कोई एक एलिमेंट है ए, एक है बी, जब उन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो कोई तीसरा बना सी और डी, और उसके साथ हमारी ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देगी। यानी कि इसकी खासियत यही है कि इसमें ऊष्मा हमारी निकलेगी, ये हमारी ट्रिक है। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। हम जब मीथेन को लेते हैं, मीथेन तथा ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमने एक मीथेन लिया और उसमें हमने ऑक्सीजन गैस को मिलाया। ऑक्सीजन को मिलाने के बाद हमारी CO2 गैस निकलती है, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस जल का निर्माण होता है और हमारी ऊष्मा प्लस में निकलती है। क्या? जब हमने मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना और हमारा H2O निकल गया, जल बना, प्लस में ऊष्मा निकल गई। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा आप देखिए कि जब हम कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में ऊष्मा निकलती है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद कितनी ऊष्मा निकलती है, यानी जो ऊष्मा निकलती है वो कितनी रहती है? तो कितनी निकलती है? 94 किलो कैलोरी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या बला? तो कैलोरी हमारी क्या है? कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। कैलोरी क्या है? ऊष्मा का मात्रक। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ट्रिक में आप ये लिख देंगे। ये लिखना ये तो आपके याद करने के लिए है, ट्रिक लिख सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे कि आप हिंदी में भी इसको लिख देंगे कि जब हम कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख देंगे और आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 3 से 4 नंबर में भी पूछा जाता है। अब आ जाइए हमारी दूसरी है जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या है कि इसका जस्ट उल्टा है, ये इसका जस्ट उल्टा है ये। अब देखिए कि
वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी उसमें ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, तब उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा तब वो अभिक्रिया होगी, तो इसलिए हम उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ट्रिक देखिए कि अगर हम A प्लस बी को आपस में मिलाते हैं तो हमारा बनता है AB, और उसके साथ ये हमारी माइनस में ऊष्मा लिखी हुई है, यानी कि ऊष्मा प्लस में निकल नहीं रही है, ऊष्मा हमको अपने पास से और उसको देना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया है। आप देखिए कि ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है, इसलिए हमने माइनस लगाया है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि A प्लस बी गिव्स AB, और हमारी ऊष्मा निकल रही है, इसलिए हमने माइनस में ऊष्मा लिख दिया। आई होप कि आपको इसका डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे टीचर थोड़ा बड़ा डिफिनीशन लिखाते हैं, मैंने डिफिनीशन को बड़ा करने की कोशिश एकदम नहीं की है, एकदम छोटा डिफिनीशन लिखा है कि आप तुरंत याद कर लें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन है। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि जब हम नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन को मिलाते हैं और उसके साथ हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये क्या है? ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। जब हम नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, मैंने यहां पर लिख दिया है, ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी और तब हमारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और कितनी ऊष्मा देने पड़ेगी? 45 कैलोरी ऊष्मा। ये मैंने यहां पर माइनस करके लिख दिया, हालांकि यहां पर ये लिखना आवश्यक नहीं है। आप यहां पर भी ऐसे डैश ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, अगर किसी अभिक्रिया के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल बना हो तो ये समझ जाइए कि हमको इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 45 कैलोरी। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये 45 कैलोरी ऊष्मा इसमें हमको देनी पड़ेगी। और हमारा दूसरा जो है रिएक्शन की कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और प्लस में हमारी जो CO2 गैस है वो वातावरण में उड़ गई। क्या हिंदी में अगर इसको लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में उड़ जाती है। इस तरीके से आप लिखेंगे। आई होप कि आपको यह दोनों एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक बार थोड़ा कैमरे को सेट कर रहा हूं कि आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले पाए। अब आप एक बार पूरा, कैमरा एकदम सेट है, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने अभी तक पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब एक बार आप ये देखिए कि इसमें कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आ जाएगा कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। या ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आई होप कि आपको यह दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने सबसे पहले इसका परिभाषा बताया है, फिर मैंने ये ट्रिक बताई है कि हाँ, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद मैंने इसके एग्जाम्पल बताए हैं। आई होप कि आपको यह दोनों रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस तरीके से अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ें तो आप उनके साथ शेयर करिए। मैं पूरे साल आपको इसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं।
मैं फिजिक्स की भी क्लासेस बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, बायोलॉजी की क्लासेस भी आपकी चलने वाली है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।